Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और जो भी प्रकार हैं डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इन तीनों के भी जो प्रकार होते हैं डियर स्टूडेंट, इनको जो जिस भाग में विभाजित किया गया है उनके बारे में मैंने बताया था। लाइक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अलावा डियर स्टूडेंट मैंने आपको ये भी बताया था पास्ट को जो चार भागों में विभाजित किया गया है उसको भी बारे में मैंने बताया था। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जो थर्ड वाला था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट, जो पहला जो टॉपिक है आपका प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और डियर स्टूडेंट, जो इसका बेसिक है, आज मैं आपका जो भी इसका बेसिक है, बेसिक के बारे में बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब होता है आपका वर्तमान सामान्य काल। क्या होता है? वर्तमान सामान्य काल होता है। इसका डियर स्टूडेंट पहचान जो होता है, हिंदी में पहचानने का तरीका होता है आपका, पहचान होता है डियर स्टूडेंट, हिंदी में हम जो पहचानते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो पहचान होता है जिस वाक्य के क्रियाकंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, एंड और ता हूं। ऐसा ध्यान दीजिएगा कि जिस वाक्य के क्रियाकंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं शब्द आता है, शब्द आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसमें क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जिस वाक्य के क्रियाकंत में, जिस वाक्य के क्रियाकंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं शब्द आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। डियर फ्रेंड, इसको हम हिंदी में पहचानने का यूज होता है। जहां भी हम देखेंगे वाक्य क्रियाकंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, वहां हम पहचान जाएंगे क्या है आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डियर स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि वाक्य के क्रिया मीन समझिएगा डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्रिया क्या होता है। क्रिया जो होता है डियर स्टूडेंट बहुत सारे एक्शन वर्ड, जो हमारा एक्शन वर्ड होता है, लाइक आपका खाना, पीना, सोना, बैठना, नहाना, मारना, तोड़ना, फोड़ना। इसमें डियर स्टूडेंट जो ना की जगह है, जैसे देखिएगा खाना, पीना, खाना पीना, नहाना। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा है कि जिस वाक्य के क्रियाकंत में ता है, ये क्रिया है, इसके अंत में क्या आएगा? ना की जगह क्या लगेगा आपका? ता है। क्या लगेगा? ता है। जैसे खाता है, खाता है। इससे ध्यान दीजिएगा, ना की जगह पर ता है लगेगा, या ती ही लगेगा। पीती, पीती है, खाता है, पीती है। ऐसे ध्यान दीजिएगा, नाक की जगह पे क्या लगेगा? ता है। नी का आपका नाक की जगह क्या लगेगा? आपका टी है। फिर आपका नाक की जगह पे क्या लगेगा? नहाते। क्या लगेगा? नाक की जगह क्या लगेगा आपका? ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य के क्रियाकंत में ता है, देखिए खाना था, नाक में रिमूव किया, ता लगाया। फिर आपका पीना था, पीना में क्या है डियर, जो ना है नाक में रिमूव किया, और नाक रिमूव करने के बाद डियर क्या है आपका? ती है। ता है, ती है, ते हैं, जैसे नाक रिमूव किया, हमने लगाया ते हैं। तो जब हम क्रियाकंत में ता है, ती है, ते हैं या ताहूं, ताहूं लेते हैं,
खाता, ना के जगह हमने क्या लगाया, ता हूं। जहां भी आपको ये चीजें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कार्य हमारा प्रेजेंट टाइम में, जो हमारा कार्य हमारा क्या होता है प्रेजेंट टाइम में होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसी बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ध्यान दीजिएगा इसका जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन पे ध्यान दीजिएगा कि रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है, किस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। रूल ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसलेशन जैसे इट मीन्स अनुवाद करने के नियम, अनुवाद करने के नियम। जैसे ध्यान दीजिए अनुवाद करने का नियम क्या होता है, पहचान। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से पहचानते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा पहचान क्या होता है, पहचान आपको समझ में आया। अब ये ध्यान दीजिए किस तरीके से हम किसी भी हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी है उसको किस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। बिल्कुल मैं बेसिक पढ़ाऊंगा डियर, बिल्कुल मैं आपको जीरो लेवल का पढ़ाऊंगा, ताकि जीरो से मैं आपको बेसिक टू एडवांस में आपको पढ़ाऊंगा। तो ध्यान दीजिए डियर, जो रूल्स होता है आपका, रूल्स होता है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम एस का प्रयोग करते हैं, वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, कंप्लीमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कंप्लीमेंट। उसका क्या होता है आपका फुल स्टॉप। ध्यान दीजिए, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं, जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है आपका कर्ता। दोस्तों ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कर्ता ज्ञात करने के लिए वाक्य में हम कौन लगाते हैं, वाक्य में कौन लगाने पर जो हमें उत्तर मिलता है वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि वाक्य में कौन लगाने से जो हमें उत्तर मिलता है वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, उसके बाद जो एक्शन वर्ड होता है डियर स्टूडेंट, एक्शन वर्ड जैसे मैंने बताया खाना पीना सोना बैठना मारना तोड़ना फोड़ना, है ना, वो एक्शन वर्ड लिखते हैं डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं इसको, वर्ब बोलते हैं, वर्ब। और इसी वर्ब में हम डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, कर्म होता है। क्या होता है, कर्म होता है। डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कर्म ज्ञात करने के लिए वाक्य में हम क्या या किसको लगाते हैं, क्या या किसको लगाने पर जो हमें उत्तर मिलता है वो क्या होता है, कर्म होता है। एक बार ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ईएस उसमें जोड़ते हैं, उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि वाक्य में क्या लगाते हैं, क्या लगाने से जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसको लगाने से जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या किसको लगाने से हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। फिर डियर आपका ऑब्जेक्ट बाद क्या आता है, आपका कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है डियर पूरक। क्या होता है, पूरक होता है। डियर कॉम्प्लीमेंट भी आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट कि ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट को पूरा करे, ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट को पूरा करे उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ऐसा शब्द जो ऑब्जेक्ट को पूरा करे उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लाइक आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मतलब कि आई एम, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, आई डोंट नो। लेकिन ये स्टूडेंट क्या है कि जब मैं इसको जैसे ही मैं क्या कर जवाब देता हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, ये जो टीचर और ये जो स्टूडेंट है ये क्या कर देगा डियर स्टूडेंट, सेंटेंस को पूरा करेगा। ये सेंटेंस को पूरा करने के साथ साथ ये सब्जेक्ट को पूरा करता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। जो वर्ड सब्जेक्ट को पूरा करे उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और जो वर्ड ऑब्जेक्ट को पूरा करे उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में माई फादर कॉल्स मी
सूरज, मेरे पिताजी मुझे सूरज बुलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मेरे पिताजी मुझे बुलाते हैं, क्या कहकर बुलाते हैं? सूरज। यहाँ डियर स्टूडेंट जो सूरज है, सूरज क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। पहचान क्या होता है कि ता है, टी है, ते है, ता हूं शब्द आएगा हिंदी में, वाक्य के क्रिया के अंत में वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। फिर जब इंग्लिश में हम कैसे पहचान लेंगे? जब आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब में एस या ईएस लगा होगा, वो क्या होगा डियर स्टूडेंट? आपको वर्ब से ही पहचानना है डियर स्टूडेंट। आपको इसलिए मैंने जब वर्ब आपको पढ़ाया था, इसलिए मैंने कहा था कि वर्ब इज द हार्ट ऑफ एनी सेंटेंस। जो वर्ब होता है वो किसी भी सेंटेंस का हृदय होता है डियर स्टूडेंट। बिना वर्ब का हम कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, किस सेंटेंस में करते हैं डियर स्टूडेंट? ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रयोग होता है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ, इसका बता रहा हूँ पॉजिटिव सेंटेंस का डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स होता है आपका सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस को ही एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट इसी को अफर्मेटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ हम एस का प्रयोग करते हैं, कहाँ हम ईएस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि डियर आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि वर्ब को आप जान गए, लाइक आपका गो हो गया, आपका टीच हो गया, सी हो गया, हियर हो गया, ये सारा आपका वर्ब है। हिंदी में क्या होगा? ना लगा होगा आपका, खाना पीना, ना लगा रहेगा डियर, वो आपका वर्ब होगा। तो अब इसमें क्या है? यूज ऑफ एस या ईएस। यूज ऑफ ईएस ध्यान दीजिए डियर, किस तरीके से हम ईएस का प्रयोग करते हैं डियर, ध्यान दीजिएगा। यूज ऑफ ईएस, यूज ऑफ ईएस, किस तरीके से हम वर्ब में ईएस का प्रयोग करते हैं डियर। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जिस वर्ब के अंत में एस आ जाए, ओ आ जाए, CH आए, एक्स आए, डबल एस आए, SH आ जाए एंड जेड आ जाए। ये ध्यान दीजिएगा, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ध्यान दीजिएगा कि ईएस का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जिस वर्ब के अंत में, जिस क्रिया के अंत में क्या आ जाए आपका? ओ आ जाए, ओ क्रिया के अंत में O, CH, X, डबल S, SS। कभी भी हम डबल प्रोनाउंस नहीं करते हैं SS। जब भी आपका कोई लेटर दो बार रिपीट होता है तो उसको हम दो बार उसको प्रोनाउंस करते हैं, SS एंड SH एंड Z। जैसे ध्यान दीजिएगा कि जिन क्रिया के अंत में ओ आए, लाइक आपका ध्यान दीजिए गो, लाइक आपका गो क्या रिएक्शन आपका क्रिया है, तो अंत में क्या रहा आपका? ओ आ रहा है। तो जब भी हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, और अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और कर्ता आपका एक वचन है, तो हमेशा हम क्या करेंगे? इसमें ईएस का प्रयोग करेंगे। क्या देगा आपका? गोज। फिर आपका रिएक्शन टीच, देखिए CH आ रहा है, इसमें भी जब भी आपका कर्ता एक वचन रहेगा, और इसको हम ट्रांसलेट करेंगे आपका, तो हम क्या करेंगे? टीचेज, इसमें हम क्या करेंगे? ईएस का प्रयोग करेंगे, टीचर हो जाएगा। फिर स्टेप आपका किस, देखिए डबल एस आ रहा है आपका, इसमें हम क्या करेंगे? ईएस का प्रयोग करेंगे स्टेप। क्या करेंगे? किसेज। फिर स्टेप फिर आपका इसी तरीके से जब भी आपका O, CH, X, डबल S, SH, Z, जब भी आपका क्रिया के अंत में आएगा तो हम क्या करेंगे? ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड, ये जो रूल मैंने लिखवाया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड, ये हमेशा कर्ता एक वचन के लिए होता है। किसके लिए होता है? फॉर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, कर्ता एक वचन के लिए होता है डियर स्टूडेंट, एक
वचन के लिए होता है। एक वचन क्या होता है डियर? आपको पता है कि जिस शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से या जिस सर्वनाम शब्द से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के बारे में पता चलता है, वो क्या होता है? आपका एक वचन होता है डियर। उसे क्या कहते हैं? एक वचन होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते हैं। डियर हमेशा मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको नंबर पढ़ना है, नंबर, तो मैंने जो पिछले वीडियो जो मैंने आपको बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अगर आपको नंबर पढ़ना है तो नंबर मैंने बेसिक टू एडवांस में मैंने पढ़ाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक को आप ओपन करके उसको पढ़ सकते हैं। तो डियर क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपको मैंने रूल बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये रूल किसके लिए है? आपका कर्ता एक वचन के लिए है। कर्ता एक वचन क्या होता है डियर? लाइक आपका ही, सी, इट, ये क्या होगा? आपका कर्ता कारक हो गया। ही का ही पद क्या होता है डियर? ही का क्या होता है? आपका हिम होता है, मैंने बताया है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। सी का क्या होता है? आपका हर होता है। इट का क्या होता है? इट होता है। देखिए डियर, ये क्या आपका? ये कर्ता कारक हो गया, और ये क्या हो गया आपका? ये कर्म कारक हो गया डियर। फिर इसका पद क्या होता है? आपका हिज होता है, आपका हर होता है, एंड इसका क्या होता है? आपका, इसका डिरेक्शन आपका इट्स होता है। तो ये क्या है? ये जो था डिरेक्शन, ये क्या है आपका? ये पजेसिव केस, इसको बोलते हैं पजेसिव केस। डिरेक्शन ध्यान दीजिएगा, पहला जो है आपका कर्ता एक वचन, ये प्रोनाउन है ही, सी, इट, ये क्या है आपका? ही, सी, इट क्या आपका प्रोनाउन है, और ये जो तीनों वर्ड हमने लिखा है, ये हमेशा आपका कर्ता कारक के रूप में यूज होता है, सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ही का ऑब्जेक्टिव केस आपका हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। पजेसिव, ये क्या आपका पजेसिव है, ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, ये क्या आपका सब्जेक्टिव है। तो जो ही का जो पजेसिव होता है क्या होता है? हिज होता है। सी का पजेसिव क्या होता है? आपका हर होता है। और इसमें इट का जो पजेसिव होता है आपका, इट का पजेसिव, इसका हर्ष होता है। इट का पजेसिव क्या होता है? इट्स होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट कि किस तरीके से आपका ये सब्जेक्ट वर्क करते हैं। और ये भी जानते हैं, तो आपका प्रोनाउन रहा। इसके अलावा नाउन आ जाए, आपका नाम, जैसे किसी का भी नाम आ जाए, मोहन, सोहन, सरिता, किसी का भी नाम, किसी का भी नाम, किसी का भी नाम आ जाए, वो क्या होता है? आपका एक वचन के अंतर्गत आता है। तो जब भी आपका डियर ये कर्ता कारक के रूप में यूज होगा, तो हम क्या करेंगे? हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं। एस का प्रयोग हमने बताया कि ओ आई, सी एच आई, एक्स आई, डबल एस आई, एस एच आई, जेड आई, तो हम क्या करते हैं? एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जिन वर्ब में ओ, सी एच, एक्स, डबल एस, एस एच, जेड, जिन वर्ब के अंत में नहीं आता है, वह हम क्या करते हैं? एस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एस का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जिस वर्ब के अंत में ओ, सी एच, एक्स, डबल एस, एस एच, जेड, जिन वर्ब के अंत में नहीं आते हैं, वहां हम क्या प्रयोग करते हैं? एस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, अब हम एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाते हैं किस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अभी मैं बेसिक आपको बताऊंगा, फिर जब मैं इसका बेसिक बता दूंगा, उसके बाद मैं क्या बताऊंगा? आपको एडवांस बताऊंगा। अभी डियर मैं क्या बताऊँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? पॉजिटिव सेंटेंस। हमेशा याद रखिए, इसको बोलते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जांपल देखिएगा, लाइक वह आकाश में एक पतंग उड़ाता है। जैसे वह आकाश में एक पतंग उड़ाता है, तो पहले ये ध्यान दीजिए, यही आपको ध्यान देना है जो मैंने आपको बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते समय, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कोई सा भी, कोई टेंस में कोई सा भी सेंटेंस हो, जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं? वाक्य में कौन लगाते हैं, और कौन लगाने से जो हमें उत्तर मिलता है वो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन आकाश में एक पतंग उड़ाता है, तो आंसर क्या मिलेगा आपका? वह। तो पहले आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? ही। क्या लिखोगे आप? ही। आपने ही लिख लिया। फिर ऑप्शन ध्यान दीजिएगा कि
वर्ब है आपका, वर्ब किस मतलब होता है आपका उड़ना या उड़ाना, फ्लाई मतलब होता है आपका उड़ना या उड़ाना। क्या लिखोगे? फ्लाई। आगे से ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या बताया कि जिन वर्ब के अंत में ओ सी एच एक्स डबल एस एस एच जेड आता है तो वहां क्या करते हैं, वहां क्या करते हैं, ई एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये एक बात आपको ये भी ध्यान देना है कि जिन वर्ब के अंत में, ये भी आपको ध्यान देना है, जिन वर्ब के अंत में अगर आपका वाई आ जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, कर्ता एक वचन है तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, वाई को हटाते हैं और वाई को हटाने के हम क्या लिखते हैं, आई ई एस। क्या लिखेंगे? आई ई एस। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपका प्रेजेंट इंफिनिट टेंस है और कर्ता आपका एक वचन आ रहा है और आपका क्या है, कर्ता एक वचन के साथ वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करना हो तो एस या ई एस के अलावा डियर स्टूडेंट अगर आपका वर्ब फ्लाई आ रहा है या कोई ऐसा वर्ब है जिसके अंत में आपको वाई आ रहा है और वाई से पहले आपका कोई कंसोनेंट आ रहा है तो प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में क्या होता है, हम वाई को हटाते हैं और वाई को हटाकर हम क्या करते हैं, आई ई एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट वाई को हमने रिमूव किया, वाई जगह हमने क्या लिखा, आई ई एस। अब देखिए हमने क्या लिख लिया, ही फ्लाइज, हमने सब्जेक्ट लिखा अब वर्ब लिखा। अब हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब में एस या ई एस या आई एस। अब देखिए ध्यान से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था कि क्या या किसको लगाना है, वह आकाश में क्या उड़ाता है, क्या उड़ाता है, एक पतंग। देखिए क्या मिल गया, एक पतंग। ही फ्लाइज ए काइट, एक काइट। देखिए अब देखिए फ्लाइज ए काइट, एक काइट क्या हो गया आपको, ऑब्जेक्ट मिल गया। क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हमें क्या करना है, कंप्लीमेंट ढूंढना है। अगर देखिए कंप्लीमेंट दिए, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप देखिए एक पतंग, वह एक पतंग कहाँ उड़ाता है, आप देखिए कहाँ मिल गया आपको, आकाश में। क्या मिल गया, आकाश में। तो ही फ्लाइज ए काइट इन द स्काई, इन द स्काई। जैसे ध्यान दीजिएगा, इन द स्काई यहाँ उसका क्या लगाना, फुल स्टॉप। क्या लगा देना, फुल स्टॉप। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो इन द स्काई डियर स्टूडेंट, ये जो इन द स्काई है ये क्या है आपका, ये क्या है, कंप्लीमेंट है। फिर देखिएगा दूसरा सेंटेंस, श्याम, श्याम विद्यालय जाता है, श्याम विद्यालय जाता है। अब इसे ट्रांसलेट करना है, श्याम विद्यालय जाता है। पहले हम क्या करेंगे, कौन लगाएंगे, कौन विद्यालय जाता है, श्याम। क्या लिखोगे आप, श्याम, श्याम, श्याम किस मतलब होता है, जाना डिस्टेंस। गो मतलब होता है आपका जाना। क्या होता है, गो मतलब होता है जाना। हमने गो लिख दिया, श्याम गो, गो ने लिख दिया। इसे ध्यान दीजिएगा कि अगर कर्ता आपका एक वचन है तो हम क्या करते हैं, क्रिया में एस या एस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ क्या आ रहा है आपका, ओ आ रहा है। हमने क्या बताया कि अगर आपका एस का प्रयोग हम वही करते हैं जिस वर्ब के अंत में ओ सी एच एक्स डबल एस एस एच जेड है, ओ है तो यहाँ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। श्याम घोष, कहीं जाने के लिए हम क्या करते हैं, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। श्याम गोज टू स्कूल, श्याम गोज टू स्कूल। ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए वह या सीता, सीता अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़ाती है, सीता अंग्रेजी पढ़ाती है। जैसे ध्यान दीजिएगा, कौन अंग्रेजी पढ़ाती है, सीता। क्या मिल गया हमें, सब्जेक्ट क्या मिला, सीता। हमने सीता लिख लिया। अब हमें वर्ब लिखना है, वर्ब। टीच मतलब होता है पढ़ाना, टी ए सी एच, टीच मतलब होता है पढ़ाना। आपको पता है कि कर्ता एक वचन है तो हम क्या करेंगे, क्रिया में एस एस का प्रयोग करते हैं। तो एस सी एच आ रहा था, क्या कर देंगे, एस का प्रयोग करेंगे। सीता टीचेस, सीता क्या पढ़ाती है, इंग्लिश। सीता टीचेस इंग्लिश। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। कंप्लीमेंट आपका नहीं दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। फिर देखिएगा, फिर देखिएगा स्टूडेंट कि सीमा अपनी बहन को, बहन को चूमती है,
ध्यान दीजिएगा, सीता अपनी बहन को चूमती है। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, सीमा, सीमा क्या लगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सीमा इज सब्जेक्ट एंड देन जैसे किस, किस देखिएगा डबल एस आया है, डबल एस आया है, जब भी आपका डबल एस आएगा तो क्या करेंगे ईएस का उपयोग करेंगे। सीमा किसेस, किसको अपनी बहन को, किसेस हर सिस्टर, हर सिस्टर, या बोल सकते हैं कि सीमा अपनी छोटी बहन को चूमती है। तो सीमा किसेस हर लिटिल सिस्टर, अपनी छोटी बहन, ये छोटी बहन, सीमा किसेस हर लिटिल सिस्टर, लिटिल सिस्टर। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंटेंस में क्या होता है कि जिस वाक्य के क्रियाकर्म में पहचान क्या होता है, जिस वाक्य के क्रियाकर्म में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंटेंस होता है। रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर आपका कर्ता एक वचन है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका कर्ता एक वचन है तो हम क्या करते हैं, क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ईएस का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जिस वर्ब के अंत में ओ सी एच एक्स डबल एस एस एच आता है, वहाँ हम क्या करते हैं ईएस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं कम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो अगर डियर स्टूडेंट कम्प्लीमेंट आपका दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, ऑब्जेक्ट आपका दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। डियर स्टूडेंट्स, कल जो मेरा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही पढ़ाऊंगा। जैसा कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाया है, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा डियर स्टूडेंट इसका जो सेकेंड रूल है, पॉजिटिव सेंटेंस में ही सेकेंड जो रूल है और उस सेकेंड रूल को पढ़ाऊंगा। उसके अलावा डियर स्टूडेंट जो उसका नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ाऊंगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जो हमने आपको सेंटेंस पहले ही मैंने शुरू के ही वीडियो में मैंने आपको बताया था सेंटेंस के टाइप में, सेंटेंस के टाइप में मैंने बताया था असेटिव सेंटेंस, असेटिव के टाइप्स मैंने बताया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेटिव सेंटेंस, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। और मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सर टाइप एंड डब्ल्यूएच टाइप। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, टेंस में इन्हीं दो सेंटेंसेस को मैं पढ़ाऊंगा। कौन सा, असेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। असेटिव सेंटेंस में क्या होगा डियर स्टूडेंट कि जो दो टाइप है, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस पहला और जो नेगेटिव सेंटेंस उसको पढ़ाऊंगा, और इंटरोगेटिव में आपका यस और नो टाइप डब्ल्यूएच टाइप इसको पढ़ाऊंगा। और इंटरोगेटिव में डियर स्टूडेंट आता है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट ये आप ध्यान दीजिएगा कि अभी जो मैंने आपको बताया पॉजिटिव सेंटेंस बताया, पॉजिटिव सेंटेंस का मैंने आपको पहला रूल बताया है। कल मैं इसका दूसरा रूल बताऊंगा डियर स्टूडेंट, और कल मैं आपको बेसिक टू एडवांस में पढ़ाऊंगा आपका जो भी आपका दूसरा रूल है। और डियर स्टूडेंट, आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अगर आपको समझ में आया है और डियर स्टूडेंट अगर आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की, और इसके अलावा डियर स्टूडेंट यूपी टेट, प्राइमरी जूनियर, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा जो वीडियो है डियर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारा जो चैनल है डियर स्टूडेंट को अपने सब्सक्राइब करिए ही डियर स्टूडेंट। और अपने अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताइए, लर्निंग स्टूडेंट्स से। और डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।